हेलो झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट 2.0 का सेट नंबर 3 को आज डिस्कस करने वाला हूं। आज की क्लास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50। तो क्वेश्चन ज्यादा है तो आज क्लास को फास्ट डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चंस पीजीटी या फिर लैब एसिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेट 1 और सेट 2 दोनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जा चुका है। जिसको जरूरी होगा जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। सारा चीज आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं। लेट्स क्लियर अप। आज का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह के अंतर्गत आता है? बड़का गांव, नाला, लिट्टीपाड़ा या डुमरी? आंसर इसका जो है डी है। कुछ दिन पहले देखिएगा तो जो डुमरी विधानसभा था उसमें उपचुनाव हुआ था, जिसके चलते जो है यह न्यूज में था। तो डुमरी में जो है डुमरी जो विधानसभा क्षेत्र है वह गिरिडीह में पड़ता है। देख लीजिए गिरिडीह में टोटल 6 जो है विधानसभा क्षेत्र है। गिरिडीह है, बगोदर है, डुमरी है, गांडे है, जम्मू है और धनवार है। हजारीबाग में 4 है, हजारीबाग, बड़का गांव, बरही, बरकट्टा। जामताड़ा में 2, जामताड़ा और नाला। नाला इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जामताड़ा में पड़ता है। पाकुड़ 3 है, पाकुड़, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा। महेशपुर आपको पता होगा पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड प्लेस है, रानी सर्वेश्वरी से, तो वो महेशपुर की रानी थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, पाकुड़ में पड़ता है। हाँ, तो डुमरी के बारे में बात कर रहा था। यहाँ से जब उपचुनाव हुआ तो बेबी महतो जो है से बेबी महतो चुनकर आई थी और इनको जो है से मद और निषेध विभाग दिया गया था ना, ध्यान रखिएगा। इनको जो है से एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया जाना था, लेकिन ये जो शपथ पत्र होता है वो भी ठीक से नहीं पढ़ पाए थे, जिसके चलते ये विभाग इनको नहीं दिया गया था। आंसर इसका डी है। सारा पॉइंट यहां से क्लियर है। झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? कांके, रांची, दुमका या फिर हजारीबाग? आंसर इसका डी है, हजारीबाग। लास्ट क्लास में भी ये स्लाइड आपको दिखाया था और बोला था कि ये स्लाइड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आता है और ये आते रहेगा। एक क्वेश्चन आया था कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये कांके यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक प्लेस रांची में। ये भी आपसे पूछा गया था। सारा चीज देख लीजिएगा। हजारीबाग में लोकेटेड है, 1992 में स्टेब्लिश किया गया था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को। आंसर इज डी। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलोटी मंदिर के झांकी को किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2014, 2016, 2015 फिर 2014? अब इसको ना 13 कर लीजिए। आंसर इसका ना सी है। 2015 में जो है से मलोटी मंदिर के झांकी को गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। सारा पॉइंट इंपोर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार मिला? द्वितीय। कब मिला? 2015 में। किसको मिला था? मलोटी मंदिर की झांकी को। ठीक है, किस अवसर पर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। चलिए, मलोटी गांव देखिएगा दुमका में है। इसका और नाम है गुप्त काशी या फिर मंदिरों का गांव इसको कहा जाता है। इनिशियली जो है से 108 मंदिर थे, अब जो है से यहाँ पे 72 मंदिर बचे हुए हैं। धीरे धीरे जो है मंदिर सारे ढह गए। यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण किया गया है वो जो है शिखर शैली में जो है मंदिर का निर्माण किया गया है। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, झंडा ऊपर लगा होता है। निर्माण जैसे वसंत राय के द्वारा कराया गया था। और मां मौलिक्षा देवी मंदिर पूछेगा कहां पे है, तो मलोटी में ही है। ठीक है, सारा पॉइंट देख लीजिएगा। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहां पे है? यानी हेडक्वार्टर पूछा गया है चतरा जिले का, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। लवालोंग, पत्थलगढ़ा, चतरा या फिर टंडवा? आंसर इसका सी है। चतरा का हेडक्वार्टर चतरा में ही है। नॉर्मली देखिएगा जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका हेडक्वार्टर आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे प्लेस है जिसका चेंज होता है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। क्लास आके देखते रहिए। चतरा जिले को स्टेब्लिश किया गया था 29 मई 1991 को। हेडक्वार्टर इसका चतरा है। एरिया इसका 3718 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे सब डिवीजन की संख्या 2 है, एक चतरा है, एक सिमरिया है। ब्लॉक यहाँ पे 12 है। लिटरेसी रेट यहाँ का 60.18 है। पॉपुलेशन जो है इसका 10,82,886 है। पॉपुलेशन डेंसिटी 280 है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछा जाता है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट 31.77% है। दशक की जो जनसंख्या वृद्धि होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। सेक्स रेशियो यहाँ का 953 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो 967 है। यहाँ पे 2 विधानसभा के क्षेत्र हैं, चतरा और सिमरिया। और यहाँ पे लवालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि 1978 में स्टेब्लिश किया गया था। आंसर इज सी। रांची के पास स्थित भगवान शिव मंदिर को समर्पित पहाड़ी मंदिर की चढ़ाई पर कितनी सीढ़ियां हैं? तो आप लोग अगर आइएगा रेलवे स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन, तो वहां से 7 किलोमीटर दूर जाइए तो आपको पहाड़ी मंदिर मिलेगा। तो पहाड़ी मंदिर पर चढ़ने के लिए आपको कितने सीढ़ी जो है चढ़ना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इसका बहुत ही इजी है, डी 468। लगातार जो है इवन नंबर है ना, 468 लगातार इवन नंबर है, 2 को छोड़कर, 2 मत गिनिएगा। 468 इतना सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा मंदिर को दर्शन करने के लिए। ठीक है, अवयसी भगवान को समर्पित है मंदिर, देख लीजिएगा इसको। इस पहाड़ी का नाम जो है फांसी टुंगरू भी पहले था, क्योंकि यहाँ पे जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे उनको फांसी भी दिया जाता था।
सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला नंदिनी बांध किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, दुमका, लोहरदगा या फिर साहेबगंज? आंसर इसका लोहरदगा है, आंसर सी होगा। लोहरदगा में जो है नंदिनी बांध है और लोहरदगा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। 1983 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका लोहरदगा है। एरिया 1502 स्क्वायर किलोमीटर है। सब डिवीजन यहाँ पे एक है लोहरदगा। ब्लॉक यहाँ पे 7 है। रेट 67.61 है। पॉपुलेशन यहाँ का 4,61,790 है। पॉपुलेशन डेंसिटी 307 है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट यहाँ का 26.68 है। सेक्स रेशियो यहाँ पे 985 है, काफी ज्यादा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ का 970 है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र एक है लोहरदगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। रांची का सेक्स रेशियो कितना है? रांची का सेक्स रेशियो इंपोर्टेंट रहेगा, चलो लिखिए। माघ महीने का, झारखंड का भी लिख दीजिए। माघ महीने के पहले दिन को डैश के रूप में मनाया जाता है? हल्पुनिया, बंदना, भक्ता पर्व या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका ये है। लास्ट क्लास में आपको एक स्लाइड दिखाया था, बोला था कि स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्पुनिया देखिए लिखा हुआ, एक्चुअली में आज का नहीं है, 1 साल पहले का यह स्लाइड है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज था उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ और इसको बार बार यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है माघ महीने के पहला दिन। तो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे जैसे पूछा गया था। आंसर इसका है। बाकी सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। झारखंड में पहली एयर एम्बुलेंस सेवा किस हवाई अड्डे से शुरू हुआ था? सोनारी एयरपोर्ट, बोकारो एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट? आंसर इसका डी है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ये झारखंड का पहला एयरपोर्ट है। तो यहीं पे जो है शुरू किया गया था एयर एम्बुलेंस सर्विस। किसके द्वारा? सारा चीज यहाँ पे लिखा होगा, हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 23 अप्रैल 2023 को बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से। ओके, सोनाली एयरपोर्ट जमशेदपुर में है, इसको देख लीजिएगा। न्यूज में था अभी। बोकारो तो बोकारो में ही देखने को मिलेगा। 1960s के दशक में इसको बनाया गया था। और देवघर एयरपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आपसे क्वेश्चन पूछे थे, किसका जो है से उद्घाटन इसे 2022 में देख लीजिएगा, इसका उद्घाटन हुआ था 2022 में। देवघर में एम्स बना है, इससे चलते देवघर काफी ज्यादा न्यूज में था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या तो एयरपोर्ट से पूछे आपसे या फिर देवघर एम्स से पूछे। चंपई सोरेन फरवरी 2024 में झारखंड के डैश मुख्यमंत्री बने? 6, 13, 8 या फिर 7? आंसर इसका डी होगा। या व्यक्तिगत रूप में देखिएगा तो 7वें मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे पहले 6 बन चुके थे, पहले डिस्कस किया हूं मैं बहुत बार, फिर डिस्कस कर लूं कभी। तो 6 मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये जो है 7वां चेहरा था। लेकिन ओवरऑल देखिए कि झारखंड में सीएम कब कितने बन चुके हैं? तो अब तक जो है 13 मुख्यमंत्री बन चुके थे। ठीक है, 12वें नंबर पे बने थे कौन? तो यह बने 12 बार। मतलब इतना मत बोलिए कि कुछ कम समय के लिए रहा, कोई ज्यादा समय पर, फिर वो हट गया, फिर दूसरा आ गया। दूसरे से 12 बार जैसे मुख्यमंत्री बदले थे। ठीक है, तो अब की जो बदले हेमंत सोरेन वह 13वां बार उनका था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या ऐसे 3री बार जैसे ये मुख्यमंत्री बने। आंसर इसका डी है। ओके, या ठीक है। झारखंड में जो है 12 राज्यपाल है ना, 12 राज्यपाल अब तक हो चुके हैं। याद है लास्ट कौन है अभी करंट में? संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, यह करंट जो है से राज्यपाल हैं झारखंड के। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट, झारखंड में मनाए जाने वाले फूलों के आदिवासी त्योहार बहा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? दिवाली, ओणम, माघे पर्व, सरहुल? आंसर इसका डी है। सरहुल को जो है नॉर्मली बाहा पर्व भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा पलमीरा ताड़ के पेड़ का वनस्पतिक नाम है? मधुलिका लोंगिफोलिया या फिर इस्चेमम एंगुस्टिफोलियम, बोरासस फ्लेबेलिफर या फिर फाइकस रिलीजियोसा? ठीक है, नाम में वही पहला बार पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है से सी होगा, बोरासस फ्लेबेलिफर ना। आंसर इसका है सी। बाकी यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ जैसे मधुका लोंगिफोलिया है, ये महुआ ट्री का होता है। ये तो हो ही गया। सूर्य रोबस्टा साल ट्री होता है, इंपॉर्टेंट है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये प्लास ट्री होता है। और ये फाइकस बेंगलेसिस ये बनाना ट्री होता है। ये सब क्वेश्चन जो है पास्ट में पूछा चुका है। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा चुका है। ये सब ऑप्शन ये और ये पूछा नहीं गया, जिसको मैं नहीं डाला हूँ। लेकिन ये सारा जितना भी मेंशन है वो सारा क्वेश्चन पूछ जा चुका है। तो सारा चीज देख लीजिएगा। मधुका लोंगिफोलिया महुआ ट्री का है। बोरोसस फ्लेवेलिफर जो पल्माइरा फॉर्म ट्री है उसका है। सूर्य रोबस्टा साल ट्री का है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा प्लास्टिक का है। और फाइकस बेंगलेसिस है बनियान ट्री का। सारा देख लीजिएगा और इस पढ़िए जरा।
निम्नलिखित में से किसके दौरान जो है से तमाड़ विद्रोह शुरू हुआ था? किस दौरान तमाड़ विद्रोह शुरू हुआ था? 18वीं शताब्दी के अंत तक, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, 16वीं शताब्दी के अंत में, या फिर 16वीं शताब्दी की शुरुआत में? आंसर इसका जो है से हो जाएगा 18वीं शताब्दी का अंत, आंसर ऑप्शन ए। तमाड़ विद्रोह चला था, बहुत लंबा था, 1782 से 1820 के बीच में ये चला था। तो जैसे ही 1700 पूरा हो जाता है और 1700 के बाद अगर एक ऐड होता है यानी कि 1701 आता है, यह 18वीं शताब्दी आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 82 हो गया यानी 50 से ज्यादा हो गया, तो आप लोग बोल सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में जैसे तमाड़ विद्रोह हुआ था। नेता थे भोलानाथ साहब। इनमें से कौन पलामू के प्रशासनिक प्रभाग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में है? लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका जो है क्या हो गया भाई, सी होगा या डी होगा? तो डी होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कोई भी जो है से पलामू में नहीं आता है। लोहरदगा तो अलग, सब जो है अलग जिला है। गढ़वा भी अलग हो गया था 1991 में, पलामू में कोई है ही नहीं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। एक सफर में पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? निकिता सिंह, स्वप्निल पांडे, मालविका वर्मा, या फिर अंशुमन भगत? आंसर इसका जो है से डी है, अंशुमन भगत। एक सफर में पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये जमशेदपुर के है और यह पुस्तक जो है से 2021 में जो है से पब्लिश हुआ था। स्वप्निल पांडे का एक बुक मुझे याद आ रहा है, जमशेदजी टाटा द्वारा की गई राष्ट्र सेवा के सम्मान में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किस शहर का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा था? हम्पी, कामरूपा, साक्षी, या फिर लोथल? आंसर इसका जो है सी है, साक्षी शहर का नाम बदलकर जमशेदपुर किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक है, जमशेदजी टाटा के सम्मान में। ठीक है, आंसर इसका सी है। टीसू की स्थापना आपको पता होना चाहिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, 1907 में इसका स्थापना किया गया था। और यहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन 1911 में शुरू हुआ था और स्टील का प्रोडक्शन 1912 से शुरू हुआ था। सारा पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर किया गया था। अब जमशेदपुर अभी क्या है? तो ये पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है। पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर कौन है? चाईबासा। झारखंड, कैसल ओवर ग्रेप्स पुस्तक के लेखक कौन? अमित त्रिपाठी, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, या विक्टर दास? आंसर इसका डी है, विक्टर दास। जैसे झारखंड कैसल ओवर ग्रेप्स पुस्तक के लेखक है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये बुक है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। झारखंड में जोन्हा जलप्रपात की स्थल गौतम पहाड़ के ऊपर भगवान बुद्ध को समर्पित मंदिर बनाने का श्रेय किसकी संतान को दिया जाता है? कृष्णदेव राय, राजा टोडरमल, पिलाजी राय गायकवाड़, या फिर राजा बलदेव दास? आंसर इसका डी है, राजा बलदेव दास। इस तरह से ना कोई क्वेश्चन कुछ टफ पूछेंगे तो दो तीन ऑप्शन तो ऐसे डाल कर रखते हैं जो कि आपको पता चल जाएगा कि ये तो होने ही वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कीजिएगा। राजा बलदेव दास जो है से के संतान के द्वारा जो है से गौतम पहाड़ के ऊपर भगवान बुद्ध को समर्पित एक मंदिर बनाया गया था। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। राडो नदी पर है, रांची में ही। कितना डिस्टेंस पर है लिखा हुआ है, 40 किलोमीटर रांची से राडो नदी पर। चाईबासा मैदान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? पोरहाट, सारंडा, हैसल, या फिर कोल्हान? क्या होना चाहिए? आंसर इसका बी है, चाईबासा मैदान के पश्चिम में सारंडा का जंगल पड़ता है, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा साल वन का जंगल। ठीक है, याद रखिएगा। शाह कमेटी के बारे में कुछ बताइएगा, सारंडा फॉरेस्ट रिलेटेड है। ठीक है, शाह कमेटी के बारे में कुछ बताइए। देखिए यहाँ पे आपको सारंडा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों में फैला हुआ है। अधिकतर हिस्सा इसका पश्चिमी सिंहभूम में है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सारंडा हिल के बारे में बोला गया है कि थर्ड हाईएस्ट पीक है झारखंड का। फर्स्ट पे कौन आता है? तो फर्स्ट पे पारसनाथ है, उसके बाद सेकंड पे आता है बुलबुल पहाड़ जो कि गढ़वा में है, और थर्ड पे सारंडा। सारंडा जो फॉरेस्ट है वहाँ पे सारंडा हिल भी है जो कि थर्ड हाईएस्ट पीक है झारखंड का। यहाँ पे इसका बाउंड्री देखिएगा, सब इसको सारंडा के बारे में बोला गया है ना, सारंडा फर्स्ट के बारे में। ये सारंडा का ऑफिसर इफेक्ट उठाया गया है। तो नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है? तो ईस्ट को थोड़ा सा पढ़िएगा, ये सब तो रीड कर लीजिएगा आप लोग। ईस्ट को पढ़िएगा, ईस्ट में कोल्हान है। क्या है? कोल्हान है और चाईबासा है। क्वेश्चन क्या था? चाईबासा के पश्चिम में कौन है? तो यहाँ पे आंसर था सारंडा। ठीक है, तो अगर कोल्हान जो है से पूरब में है तो सारंडा किधर होगा? पश्चिम में होगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? आपको कोई अगर पूरब में है तो आप उसके पश्चिम में है, कंफ्यूजन नहीं है ना? आंसर परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को डैश कहा जाता है? महतो, नायके, प्राणी के पेड़ में से कोई नहीं। आंसर इसका ए है, परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसको महतो कहा जाता है। देखिए जितने भी शासन व्यवस्था है उसमें आपको एक प्रधान और एक धारी प्रधान कम से कम पता होना चाहिए। बाकी संथाल का, उरांव का और मुंडा का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पे है। परहिया जाति देख लीजिएगा, इनमें कोई स्पेसिफिक शासन व्यवस्था नहीं पाया जाता है। सब जाति पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। धारी प्रधान और ग्राम पंचायत का मुखिया दोनों सेम होता है, महतो।
झारखंड का प्रथम दैनिक पत्र राष्ट्रीय भाषा का प्रकाशन रांची में प्रारंभ हुआ, जो कि 1950 ईस्वी में डैश प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। झारखंड का प्रथम दैनिक पत्र है यह, ठीक है। प्रथम वर्ड लग जाता है तो इंपोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय भाषा उसका नाम था, कहां से शुरू हुआ था? रांची से। कब हुआ था? 1950 में। आपसे पूछ दिया कि वो प्रेस कौन था जिसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, तो वो प्रेस था उमा। आंसर इज सी। हो गीतों का संग्रह हो दूर देवनागरी लिपि में डैश द्वारा संकलित किया गया। फादर गोस्नर, जीडी स्पिट, हाफमैन या फिर डब्ल्यू.जी. आर्चर। आंसर इसका जो है क्या हुआ है? सी डी। आंसर डी होगा। डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा जो है हो दूर का देवनागरी लिपि में संकलन किया गया था। हो भाषा ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार से ही संबंधित है, ठीक है। हो मंडा, हो संथाल, सब जो है मंडारी भाषा परिवार से ही संबंधित है, ठीक है। ऑस्ट्रोएशियाटिक याद रखेगा। 2016 में पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए डैश को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उज्जवल निकम, विश्वनाथ शांता, सिमोन उरांव या फिर वासुदेव कालकुंते। आंसर इसका सी है। सिमोन उरांव को 2016 में पद्मश्री दिया गया था। उसी साल दीपिका कुमारी को भी, जो कि आर्चरी के प्लेयर हैं, उनको दिया गया था पद्मश्री। दोनों को ध्यान रखिएगा। इनको झारखंड में जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के जल पुरुष कौन है? तो वह राजेंद्र सिंह हैं, यानी कि द वाटर मैन ऑफ इंडिया। झारखंड में धान क्या है? नहीं उगाया जाता है। कैसे नहीं उगाया जाता है भाई? धान ही उगाया जाने वाली एकमात्र फसल है। धान अन्य फसलों की तुलना में बहुत कम उगाया जाता है या फिर प्रमुख फसल है। क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर डी होना चाहिए। धान झारखंड में एक प्रमुख फसल है। सिंहभूम वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा यह अधिक उगाया जाता है, यानी कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम वाले रीजन में। टेम्परेचर देखिएगा तो लगभग इसको 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। 100 से 120 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट यह खोजता है, ठीक है। आंसर इसका डी है। खरीफ पूर्व है, ये भी ध्यान रखिएगा। सोनरेखा नदी पर गेतलसूद डैम के का निकटतम शहर जो है कौन सा है? रामगढ़, गोड्डा, रांची या फिर साहेबगंज। तो यह रांची में है, तो रांची के निकट होगा। तो गेतलसूद डैम देख लीजिएगा, यह सोनरेखा नदी के कोर्स पर है। और एक चांडिल डैम है, वो तो सरायकेला में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दोनों जो है सोनरेखा नदी पर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राजकीय चिन्ह, यानी कि राजपुष्प, वृक्ष, पशु, पक्षी, ये सब नहीं है? काला हिरन, कोयल, पलाश या फिर साल। तो आंसर इसका ये है। कोयल, पलाश और साल कुछ न कुछ झारखंड में प्रतीक चिन्ह में आता है। तो आंसर इसका होगा ये हो गया। काला हिरन कुछ नहीं है। चलिए डिस्कस कर दो। कोयल क्या है? तो ये जो है झारखंड का राजकीय आपको पक्षी देखने को मिलेगा। पलाश राजकीय पुष्प है और साल जैसे राजकीय वृक्ष है, ठीक है। आंसर इसका ये है। यहाँ पे झारखंड में एक नया जो है लोगो था, झारखंड का नया लोगो, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, वैसे पीडीएफ में डाल दूंगा इमेज, तो देखेंगे आप लोग जो गोला वाला है, ठीक है। उसमें बहुत सारा चक्कर भी है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 14 अगस्त 2020 को इसको जो है इसका अनावरण किया गया था और इसको अपनाया गया था 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। इसको याद रखिए। कुल घेरों की संख्या जो है 7 है। बाकी सारा चीज आप लोग रीड कर लीजिएगा। पहले जो 4J वाला था ना, 4J वाला जो चिन्ह था, उसका डिजाइन जो है अहमदाबाद के अमिताभ पांडे के द्वारा किया गया था। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन है उसे क्वेश्चन बनता है ना, आप लोग पीडीएफ में रिवीजन इसको कर लीजिएगा। पीडीएफ में मैं उसमें डाल दूंगा इमेज को। 1911 में बोकारो जिले का निर्माण किस जिले के एक भाग को अलग करके किया गया था? रांची, धनबाद, लातेहार या फिर गिरिडीह। आंसर इसका जो है बी होना चाहिए। यहाँ पे धनबाद जिले का जिसे काटा गया था और उसके बाद गिरिडीह का कुछ हिस्सा इसमें मिलाया गया था। उसके बाद जो है बोकारो जिले का निर्माण 1991 में किया गया था। और ट्रिक आपको बीसीजी दिया जाता है। बोकारो था, एक था आपका चतरा, जी से क्या था? गिरिडीह, जी नहीं, गढ़वा। 3 जिलों का निर्माण जो है 1991 में किया गया था, ठीक है। आंसर इसका भी है। देख लीजिएगा, बोकारो का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुआ था। 2 ब्लॉक लिया गया था धनबाद से, ठीक है। चास और चंदन कियारी, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। और इंटायर बेरमोड सब डिवीजन जिसमें 6 ब्लॉक था वो सब लिया गया था। उसके बाद जो है बोकारो जिले का निर्माण हुआ था। तो 6 2 8, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कभी बोकारो में 8 ही जैसे ब्लॉक है। टोटल ब्लॉक बोकारो में कितना है जरा बताइएगा, मुझे पता नहीं है। झारखंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? पूछा गया कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये क्वेश्चन है। रंगराजन कुमार मंगलम, सुधीर रंजन दास, रंजन गोगोई या फिर विनोद कुमार गुप्ता। आंसर इसका डी है। विनोद कुमार गुप्ता झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। देख लीजिएगा, ये है। दूसरा थे PKI बालसुब्रमण्यम, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी ज्ञान सुधा मिश्रा, ये 6ठे नंबर की थी। ऐसे इनसे पहले 3 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन चुके थे। तो ऐसे पूछेगा तो 9वां है अगर ओवरऑल काउंट कीजिएगा तो, ठीक है। कार्यवाहक को ऐड करके और कार्यवाहक हटा दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं उनको हटा दीजिएगा तो 6ठे नंबर की आएंगे। और 15वें मुख्य न्यायाधीश BR सारंगी थे, ठीक है। 28 अगस्त था इनका टाइम पीरियड। अभी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उनका नाम। झारखंड की संथाल जाति के द्वारा बोले जाने वाली और मुंडा भाषा संबंधित संथाली भाषा एक डैश भाषा है।
तुलु, देवनागरी, मारवाड़ी या फिर ऑस्ट्रोएशियाटिक। तो ये ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवार से बिलोंग करता है ना, ध्यान रखिएगा। मुंडारी भाषा परिवार की एक भाषा है। झारखंड के डैश जिले का रागी क्रांति हार्वर्ड के लिए एक केस स्टडी बन गया, यानी कि हार्वर्ड जो है से रागी क्रांति जो गुमला में चलाया गया था उस पर जो है से केस स्टडी कर रहा है। देवघर आंसर बोल दिया था क्या, देवघर, गुमला, धनबाद या पीलीभीत, आंसर इसका भी है गुमला जिले में, ठीक है ना, देख लीजिएगा। उसका रागी को जो है से रागी क्रांति को हार्वर्ड के लिए जो है मतलब हार्वर्ड जो है से इसको चूज किया है केस स्टडी के लिए। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला पूछेगा तो गुमला टिक लगाइएगा। रागी का साइंटिफिक नेम आप देख लीजिएगा, इसका नाम है इल्यूसिन कोरा कैना, तो देख लीजिए कुछ पहले बार मैं भी पढ़ रहा हूँ। गुमला 18 मई 1983 को इसको सर्विस किया गया। हेडक्वार्टर गुमला है। एरिया इसका 5360 स्क्वायर किलोमीटर है। सब डिवीजन संख्या यहाँ पे 3 है, गुमला, चैनपुर और बसिया, ठीक है ना। ब्लॉक 12 यहाँ पे। लिटरेसी रेट यहाँ का 75.55% है। पॉपुलेशन यहाँ का 10,25,213 है। पॉपुलेशन डेंसिटी 191 है। पॉपुलेशन इंक्रीज यानी कि जो दशक की जनसंख्या वृद्धि दर होता है वह 23.16% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 993 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ का 963 होगा ना, 963 है। और कंस्टिट्यूएंसी यहाँ यानी कि विधानसभा क्षेत्र 3 है, गुमला, सिसई और बिशुनपुर होगा। आंसर इसका बी है, गुमला। इनमें से किस वर्ष तमाड़ विद्रोह हुआ था? 1625, 1650, 1600 या फिर 1795? तो तमाड़ विद्रोह हुआ था, वह हुआ था आपका 1795 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक प्रकार का हैंगिंग वैली झरना है जो कि झारखंड में स्थित है? जोग जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात या फिर कुट्रालम जलप्रपात? आंसर इसका ना बी है। जोन्हा जो जलप्रपात है जिसको गौतम धारा के नाम से जाना जाता है वह एक हैंगिंग वैली झरना है, ठीक है। सीधो कान्हो के झारखंड में एक और आपको देखने को मिलेगा हैंगिंग वैली आपको वाटरफॉल, ठीक है, वो कौन सा है जरा बताइएगा। एक और सीधो कान्हो के नेतृत्व में 1855 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संकलन 1855 फुल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? पुष्पा टेटे, आरपी साहू, प्यारे करकटा या फिर अश्विनी कुमार पंकज? आंसर इसका डी है, अश्विनी कुमार पंकज के द्वारा जो है 1855 फुल डॉक्यूमेंट का पुस्तक का संकलन किया गया था, ठीक है। सीधो कान्हो के नेतृत्व में आपको पता होगा 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 30 जून को हम लोग हूल दिवस भी मनाते हैं। बिरसा मुंडा जी का मतलब जो मृत्यु हुआ था यानी कि जो शहीद हुए थे वो 9 जून को हुए थे, ठीक है, 9 जून 1900 रांची के जेल में, ठीक है। रांची में जो जेल है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार वह होटवार में है ना। चक्रधरपुर के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण कब दिया गया था? 2020 में, 2015 में, 2010 में या फिर 2000 में? आंसर इसका सी है, 2010 में इनको जो है पद्मश्री दिया गया था चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन, महतो, पोप या फिर मुफ्ती? तो यहाँ पे धार्मिक प्रधान पूछा गया है, यहाँ इसका आंसर होगा पाहन। ओके, सच देख लीजिएगा। मुंडा शासन व्यवस्था, गांव का प्रधान मुंडा होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान हाथों मुंडा होता है, धार्मिक प्रधान पाहन होता है, पड़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है ना। संथाल, उरांव, मुंडा झारखंड के 3 सबसे बड़ी जनजातियां। संथाल का पॉपुलेशन देखिएगा झारखंड के में 34% है। आदिवासी जनसंख्या के बारे में बात किया जा रहा है, 34% है। उरांव लोगों का कितना है? 19.86%। मुंडा लोगों का 14.22% है। इसे पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, ठीक है। आंसर इसका ये है। भारत में कौन सा उर्वरक संयंत्र अपने झारखंड संयंत्र से अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र था? यानी कि झारखंड में पूछा गया कि पहला संयंत्र कौन था, ठीक है। भारत का पहला जो है संयंत्र था जो कि अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया था, ये झारखंड में है। तो एपीसीटी त्रावणकोर, एसपीआईसी तुतीकोरिन, भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी या फिर टाटा केमिकल्स बबराला? आंसर इसका सी है, भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी, ठीक है। तो सिंदरी कारखाना जो है वही जो है भारत में पहली बार अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया था, ठीक है। मार्च 1951 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कौन सा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहां लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस समय एक न्यूज में था उसमें भी मैं आपसे बोला था क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया था, आगे पूछा जाएगा। गढ़वा, डिब्रूगढ़, बीकानेर, जामताड़ा, ऐसा ऑप्शन देते हैं, 2 तो ऐसे कट गया।
तो जामताड़ा जो है से पहला जो है से ऐसा जिला बना था जहां पर हर एक जो है से आपको देखने को मिलेगा पंचायत में एक सामुदायिक पुस्तकालय था। अप्रैल 2022 में यह जो है जिला यह सिद्धि हासिल। जुलाई 2023 में झारखंड सरकार ने डैश को लागू करके राज्य में आदिवासी स्वशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। मिसा ESMM COAP POSA या फिर पेसा एक्ट, आंसर इसका डी है। पेसा एक्ट पर नियम जो है झारखंड सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया था जुलाई 2023 में, लेकिन पूरी तरह से पेसा एक्ट झारखंड में लागू नहीं है। पेसा एक्ट है 1996 का, ठीक है, देख लीजिएगा। भारत में 10 ऐसे राज्य जहां पर पेसा अधिनियम लागू है। झारखंड में बार बार हो हल्ला भी मचता है कि इसको लागू कीजिए, ठीक है, आंसर इसका डी है। जुलाई 2023 में जो है इस के लिए जो है मसौदा नियम प्रकाशित किया गया था। झारखंड के संथाली आदिवासी लोगों के घरों के बाहरी दीवारें, जिन्हें ओला कहा जाता है, एक डैश रंग का पैटर्न को सपोर्ट करती है। तो जो ओला होता है वो जैसे 10 रंगों का एक पैटर्न होता है ना, देख लीजिएगा। रांची जिले से 2 जिले अलग किए गए, जिसमें से एक डैश था, जामताड़ा, गुमला, बोकारो, अभी धनबाद। आंसर इसका ना बी है, गुमला जिले को अलग किया गया था। कब हुआ था यह कारनामा? तो 1983 में हुआ था। 2 जिला अलग किया गया था। एक गुमला था, 18 मई 1993 को स्टेब्लिश किया गया था। दूसरा था लोहरदगा, ठीक है, 1983 में। और लोहरदगा देखिएगा तो 1972 तक जो है 1972 में इसको जैसे एक सब डिवीजन बनाया गया था। बाद में जिला का इसको दर्जा मिला 1983 में। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी किस सहायक नदी का उद्गम स्थान है? कृष्णा महानदी, वैगई या फिर कोनार? तो यह कोनार नदी का जो है उद्गम स्थान है दामोदर, ठीक है, आंसर इसका डी है। और दामोदर नदी देखिएगा तो 3 राज्यों से, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहता है। कोनार डैम बनाया गया था 1955 में। कोनार रिवर पे ही है, डीवीसी के अंतर्गत कोनार जो है दामोदर का ट्रिब्यूटरी भी है। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये ऐसे क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में प्रथम कौन क्या थे, ठीक है। तो पूरा डिटेल आज देने वाला हूँ। आंसर तो इसका हो जाएगा लक्ष्मण राव। तो प्रथम लोकायुक्त यही थे। बाकी सारा चीज देख लीजिएगा। पहले अगर झारखंड को पूछेगा कि निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये मधु कोड़ा थे। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो फागुन सुमराई। विधानसभा अध्यक्ष सबको पता होगा, इंदर सिंह नामधारी थे। प्रोटेम स्पीकर या फिर पहले कौन थे? तो विश्वेश्वर खां। और पहली बार उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था 2001 में। विपक्ष के नेता प्रथम कौन थे? स्टीफन मरांडी। पद्मश्री पाने वाला प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा थे। परमवीर चक्र पाने वाले अल्बर्ट टेका, जो कि गुमला की पर्सनालिटी है। प्रथम विश्व विजेता बोला गया है शतरंज खिलाड़ी झारखंड से दीप सेन गुप्ता। इनका संबंध शतरंज से याद रखिएगा, यानी चेस से। छौ का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया था? तो सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा 1938 में। पहला हिंदी मासिक था घर बंधु। पहले मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे थे। और अभी एल खियांगते झारखंड के मुख्य सचिव हैं। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवा महान कैरे थे। महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे। अभी राजीव रंजन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला आदिवासी खिलाड़ी, प्रथम आदिवासी महिला आदिवासी खिलाड़ी थी सावित्री पूर्ति। जेपीसी के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी लक्ष्मी सिंह। प्रथम नगर निगम रांची है। कब किया गया था? 1979 में इसको नगर निगम बनाया गया था। 1869 में यह नगर पालिका बना था रांची। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल, और यह झारखंड की पहली महिला, विश्व की पहली महिला बनी थी जो कि विश्व के 7 जो पर्वत चोटी को फतेह करी थी और एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। पहला संथाली फिल्म मुख्य बहा है। ओके, जितना सच्ची देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आता है। बोकारो स्टील शहर झारखंड के डैश में स्थित है। झारखंड किस में है? तो ये पूर्वी भाग में स्थित है ना। मैम देखिएगा तो बोकारो आपको यहाँ देखने मिलेगा, तो झारखंड के पूर्व हिस्से में है, पूर्वी हिस्से में है। कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। आंसर इसका सी है। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र अक्टूबर 1921 में डैश आयोजित किया गया था। डैश में होना चाहिए यहाँ पे। डैश में आयोजित किया गया था, जो झारखंड के वर्तमान जिलों में से एक है। हजारीबाग, धनबाद, रांची, फिर पलामू। तो 16वां सत्र जो अक्टूबर 1921 में हुआ था, वह जो है
हजारीबाग में हुआ था ना, देख लीजिएगा। सरला देवी के द्वारा जो है से क्या अध्यक्षता में हुआ था या बिहार छात्र सम्मेलन, ठीक है। 16वां सेशन के बारे में बात किया जा रहा है। कहीं पे लिखा गया होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट करना, इसको गूगल से उठाया हूँ। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने की थी, ठीक है। और यहाँ पे 15वां भी है, 15वां अधिवेशन या CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। पलामू में हुआ था, पलामू के डाल्टेगंज में। डाल्टेगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया गया है, ठीक है। ये हेडक्वार्टर भी है ना पलामू डिवीजन का, और वैसे पलामू जिला का भी। हजारीबाग इसका आंसर होगा। मगध साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में डैश नदी और दक्षिण में विंध्य पहाड़ी तक फैला हुआ था। स्वर्णरेखा, सरयू, सोन या फिर यमुना, तो सोन नदी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में आपको सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पहाड़ी तक फैला हुआ था मगध साम्राज्य। इसको भारत का पहला पैन इंडिया साम्राज्य बोलते हैं, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंस एक्रॉस नेशन। तरह चीज है। झारखंड की एकमात्र 12मासी नदी है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, ठीक है। गंगा नदी के सहायक है सोन। लुआठी नामक पत्रिका का संपादन 1999 में किसके द्वारा जो है किया गया था? विनोद कुमार, फूलचंद महतो, रमनिका गुप्ता या फिर गिरधारी गोस्वामी। इसका आंसर हो जाएगा डी, गिरधारी गोस्वामी के द्वारा लुआठी नामक पत्रिका का संपादन किया गया था 1999 में, ठीक है। एक जो है यह खोटा पत्रिका है ना लुआठी, भी देख लीजिएगा। आखुदरी एक पुस्तक है रमनिका गुप्ता के द्वारा। अगर मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जाएगा रमनिका गुप्ता के बारे में, तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट बुक आएगा वो आखुदरी ही है। आंसर इसका डी है। 1999 में उरांव भाषा की जो लिपि है तोलोंग सिकी ना, उसका भी प्रकाशन उसको भी विकसित किया गया था नारायण राव के द्वारा 1999 में ही। 1999 में ही। झारखंड के किस जिले में पहली बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू हुआ? एयर तो पढ़ ही लिया आप लोग, ठीक है। ऐसे तो गाड़ी होता ही है, बोट जो है शुरू हुआ, अब रेल बचा हुआ है सिर्फ। कोडरबा, रांची, पलामू या फिर साहेबगंज, कहाँ हुआ था? बोट है ना। आंसर इसका डी होगा। साहेबगंज में बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया था पहली बार 15 मई 2023 को। झारखंड का कौन सा शहर रोड जंक्शन और कृषि व्यापारिक केंद्रों के नाम से जाना जाता है? जैसे टी, कसमार, गोमे या फिर सरायकेला। आंसर इसका डी है ना। रोड जंक्शन और कृषि व्यापारिक केंद्रों के लिए जाना जाता है सरायकेला। कसमार आपको बताया था ना, पहला वाई गांव, जदीप गर्री गांव, कसमार, बोकारो। गोमिया पहला विस्फोटक कारखाना। यहाँ पे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ देख लीजिएगा। सरायकेला को आप लोग देख लीजिएगा, यह 22वां जिला था। 30 अप्रैल 2001 को इसको बनाया गया था। वे सिंहभूम से अलग किया गया था इसको, सच देख लीजिएगा। 19 जिला लातेहार बना था, यानी कि 18 जिला तो पहले थे ही। 19 से 24 तक का सफर आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा, रीड कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है यहाँ से। पासनाथ पहाड़ी किस प्रकार के पत्थर से निर्मित है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, ईंट या फिर चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी पत्थर है, ईंट पत्थर है, मतलब 2-3 ऑप्शन तो ऐसे थे कि कट जाए। आंसर इसका जो है से ये है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक में आता है ना। अब देखिए ये याद आ रहा है कि चूना पत्थर जो है किस रॉक का, 3 तरह का रॉक होता है, वो तीसरा टाइप ही मैं बोल गया। हाँ याद है, सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आता है ना चूना पत्थर। ग्रेनाइट इसका आंसर होगा। बाकी पारनाथ पहाड़ी के बारे में तो सारा चीज डिस्कस मैं कर चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? यानी कि झारखंड में जो 14 लोकसभा क्षेत्र है ना, वो क्वेश्चन पूछ दिया था। काफी टफ क्वेश्चन था। चतरा, धनबाद, कोडरमा या फिर बोकारो। आंसर इसका डी है। बोकारो में जो है कोई भी लोकसभा क्षेत्र नहीं है। टोटल लोकसभा क्षेत्र कितने हैं ये देखिए यहाँ पे। कोडरमा, खुट्टी, गिरिडीह, गोड्डा, चतरा, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद, पलामू, रांची, राजमहल, लोहरदगा, सिंहभूम, हजारीबाग, ठीक है। पलामू जो है एसी के लिए रिजर्व है, ठीक है। 5 जो है 1 एसटी के लिए रिजर्व कितने हैं? 5 जनरल 8 है, ठीक है। ये पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका था, तो इसको आप लोग बार बार देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का, आगे भी पूछा जाएगा। इसमें से टोटल 14 का 14 आपको पता होना चाहिए। जमशेदपुर के किस लेखक ने 2018 में पुस्तक योर ऑन थॉट का प्रकाशन किया? अंशुमन भगत, प्रकाश तिर्की, एलिस एक्का या फिर दयामणि बारला। आंसर इसका ये है ना, अंशुमन भगत का यह पुस्तक है योर ऑन थॉट, 2018 में प्रकाशित किया गया था। ये जो दयामणि बारला है काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। आज का क्लास इतना ही। क्लास कैसा लगा जरा जरूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ। वंदे भारतम, जय हिंद।